हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 विजय गान। इसके रचयिता हैं नटवर लाल स्नेही जी। पैराग्राफ फर्स्ट। संभल संभल कर चलो बीरबल, तलवारों की धारों पर। इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। बरस रही बाधाएं पथ में, उमड़ उमड़ कर धारों से। वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। टकराने दो सिंधु हिमालय, टकराने दो सिंधु हिमांचल। सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो बीरबल, तलवारों की धारों पर। इसका शब्दार्थ: संभल संभल कर, सावधानी पूर्वक। बीरबल श्रेष्ठ वीर, अंबर आकाश, बाधाएं रुकावटें, पथ यानी मार्ग, सिंधु समुद्र, अवनी धरती। इसका इस पैराग्राफ का संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की विजय गान नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता नटवर लाल स्नेही जी हैं। प्रसंग: कवि ने कठिनाइयों में भी सावधानी पूर्वक अपने जीवन रूपी मार्ग पर लगातार चलते रहने का आह्वान किया है। इस कविता का व्याख्या: कवि कहता है कि हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें चुनौतियों भरे अति कठिनाइयों वाले जीवन पथ पर सावधानी पूर्वक चलते जाना चाहिए। जीवन का मार्ग कठिनाइयों की खाइयों और कुओं, रुकावटों से बाधित है। ऊपर आकाश सूना है। तुम्हारे मार्ग में रुकावटों की वर्षा हो रही है। ये बाधाएं वर्षा की जलधारा के समान झड़ी लगाए उमड़ रही है, परंतु तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वीर हो और वीर तो अपने प्राणों की पतवार से प्राणों की बाजी लगा करके विपत्तियों के सागर को पार कर जाते हैं। चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों न टकरा जाए, तुम्हें तो हे श्रेष्ठ वीरों सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। पैराग्राफ सेकेंड। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो। घूमड़ घूमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पास पुराना परवस्तता अंचल जर्जर। संभल संभल कर चलो बीरबल, तलवारों की धारों पर। इसका शब्दार्थ है संतप्त यानी कष्ट पाती हुई, ताप उष्मा गर्मी धूप, पास जाल, परवशता गुलामी, अंचल आंचल, जर्जर जीर्ण छीर्ण पुराना और फटा हुआ। इसका भी संदर्भ वही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में था। प्रसंग: इस पद्यांश में सारी धरती से पुरानापन तथा गुलामी के पुराने अंचल को जलाकर भस्म कर देने के लिए आह्वान किया गया है। व्याख्या: कवि कहता है कि यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों से संताप से कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप आग से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घूमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का जीना सा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते चलो। जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते चलो। पैराग्राफ थर्ड। छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी, लव हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय हो। अगस्त्य क्या कठिन
सुखाना बाधा का दुर्दम सागर, संभल संभल कर चलो बीरबल तलवारों की धारों पर। इसका शब्दार्थ है लव हृदय, लोहे से बने पक्के हृदय वाले, ध्रुव अटल, निश्चय इरादा। अगस्त्य एक ऋषि का नाम, जिन्होंने अपनी अंजलि से सारे समुद्र को पीकर सुखा दिया था। बाधा रुकावट, दुर्दम, जिसे वश में करना बहुत ही कठिन होता है। इसका भी संदर्भ वही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताए थे। प्रश्न, कवि भारत के वीरों को पक्के इरादे से भयभीत न होकर बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का आह्वान करता है। इसका व्याख्या, हे वीरों, तुम्हें किसी भी तरह का मोह भी छू न सके, इसके लिए तुम्हें एक तपस्वी बन जाना चाहिए। तुम्हें लोहे के हृदय वाला हो जाना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। तुम्हें अत्यंत पक्के इरादों वाला हो जाना चाहिए। हे वीरवरों, तुम्हें अगस्त ऋषि के समान बन जाना चाहिए, जिससे बाधाओं के दुर्दमनीय कठिनाइयों से वश में किए जाने वाला सागर को भी वश में करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अतः हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें संभल संभल कर तलवार की धार पर चलना है, चुनौतीपूर्ण कार्य करना है अपने देश के लिए।